तो आज मैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ पार्ट 2 में ट्रीटमेंट और इसका कॉम्प्लिकेशंस बताने वाली हूँ। तो ट्रीटमेंट जो होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, वो डिपेंड करता है मेनली ब्लड शुगर लेवल पे। तो जो टेस्ट के बाद जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसी पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कैसा हो। ब्लड शुगर लेवल कम है तो डॉक्टर एडवाइस करेंगे आपको न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेने के लिए, एक्सरसाइज रेगुलर करने के लिए, ताकि नॉर्मल हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर उससे हाई हो अगर, तो क्या डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि इंसुलिन ले, इंसुलिन इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करेंगे जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए, ठीक है। तो डिपेंड करता है मेनली ट्रीटमेंट, वो आपका डिपेंड्स ऑन ब्लड शुगर लेवल। एरोबिक एक्सरसाइजेज आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज एरोबिक एक्सरसाइज फॉर 30 minutes with moderate intensity every day। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में बहुत ही हेल्पफुल होता है फॉर डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ हो गई हो तो एरोबिक एक्सरसाइज से बहुत ही जो शुगर लेवल होता है वो मेंटेन होता है। तो एरोबिक जो एक्सरसाइजेज है 30 मिनट्स डेली करना चाहिए विथ मॉडरेट इंटेंसिटी। मीन्स बहुत ज़्यादा कम नहीं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है इंटेंसिटी के साथ में। मतलब कि जब एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसमें जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई इंटेंसिटी से ना करें, बहुत लो से भी ना करें, मॉडरेट इंटेंसिटी से करना है एवरी डे, मतलब डेली करना है। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस बहुत ही हेल्पफुल होगा इसके ट्रीटमेंट में। सेकंड, टू मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल। To monitor blood glucose level by glucometer। ग्लूकोमीटर क्या है? ब्लड मॉनिटरिंग डिवाइस होती है ग्लूकोमीटर, जिसे कि हॉस्पिटल में भी यूज़ किया जाता है फॉर मॉनिटरिंग ब्लड शुगर लेवल, और आप इसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर लाकर घर में भी खुद से टेस्ट कर सकते हैं और ब्लड शुगर लेवल को जान सकते हैं। तो ये है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस, जिसके पार्ट्स हैं ब्लड ग्लूकोज मीटर, टेस्ट स्ट्राइप्स एंड लैंसेट पेन। तो ये टेस्ट जो स्ट्राइप्स हैं ये इस तरीके का होता है, और ये लैंसेट जो है उसे ब्लड ग्लूकोज मीटर में लगाते हैं। तो इस तरीके से इसमें ब्लड ग्लूकोज मीटर में इसे स्ट्रैप्स को लगा देते हैं। एंड नेक्स्ट जो लैंसेट पेन होता है उसे अप डायरेक्शन में लेकर उसे पिन करते हैं फिंगर के पे, और फिंगर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो टिप ऑफ द फिंगर पे ब्लड दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो इस तरीके से ब्लड आने के बाद में जो ब्लड ग्लूकोज मीटर जिस पे स्ट्राइप लगा हुआ हो उस पे ब्लड को इस तरीके से उसमें स्ट्राइप पे रखें। इसके बाद में ब्लड ग्लूकोज मीटर रीडिंग देने लगती है 1 2 3 4 5 6, एंड लास्टली आपको ये ब्लड ग्लूकोज रीडिंग दे देती है इस तरीके से। वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे इंसुलिन इंजेक्शन। injections until
अनटिल डिलीवरी। डिलीवरी जब तक ना हो, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है तो इंसुलिन इंजेक्शन लेने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये है इंसुलिन इंजेक्शन, जो कि देखने में बहुत ही थिन है और यहाँ इंसुलिन लोड किया जा रहा है। तो इंसुलिन लोड करने के बाद में आप इसे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं या डॉक्टर की हेल्प से भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो या तो इंसुलिन पेन से इंजेक्ट किया जा सकता है, जिसमें कि इंसुलिन पहले से प्री लोडेड होता है और उसे बस फिक्स करना होता है कि कितना अमाउंट आपको लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद में अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका हाई ही रहेगा तो उसके बाद में डॉक्टर ट्रीटमेंट वो है जो बाद में बताएंगे कि इंसुलिन लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो भी बहुत क्या है बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट में, क्योंकि जिसका लेवल हाई होता है उन्हें इंसुलिन लेना ही पड़ता है। एंड लास्ट है जो वो आता है एडवाइस अबाउट टू लो ब्लड शुगर। तो अगर अचानक से ब्लड शुगर लेवल मदर का बहुत ही ज़्यादा लो हो जाए तो उस समय मदर को क्या होगा, चक्कर आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी नॉर्मल डायबिटीज़ वाले पेशेंट को आप लोग जानते होंगे कि अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो उन लोगों को ये एडवाइस दिया जाता है बैग में या घर में जो चीनी होता है या चॉकलेट, कुछ भी मीठा चीज़ तुरंत से खा लें, ठीक है, ताकि उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाए तुरंत। अगर घर में है तो चीनी और पानी का घोल भी पी सकते हैं, ठीक है, या ग्लूकोज अगर है घर में तो ग्लूकोज बना कर उसे भी पी सकते हैं। अगर जो वर्किंग मदर है तो वो अपने बैग में टॉफ़ी या टॉफ़ी जो मेनली शुगर वाली होती है उसे वो ज़रूर रखें, ताकि जो भी कंडीशन आए, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे अचानक से, तो समझ लेना चाहिए अगर वो इंसुलिन पर हैं, अगर ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल है तो सम टाइम्स जो होता है लो हो जाता है तो उन्हें चक्कर आ सकती है। तो मेनली जो इसका सिम्टम यही होता है कि चक्कर आने लगते हैं अचानक से, तो समझ लीजिए कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो तुरंत मीठा चीज़ खा लें। तो ये कंडीशन डायबिटीज़ वाले पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बताना। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, वो मदर के लिए अलग होते हैं और बेबी के लिए अलग। तो फॉर मदर फॉर बेबी, मदर के लिए सबसे जो रिस्क हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, वो हो सकता है प्री इक्लेम्सिया एंड हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर एंड प्री इक्लेम्सिया। तो आप लोग जानते होंगे प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है, मेनली सिम्टम्स जो होते हैं वो इडीमा होता है, जो प्रोटीनूरिया होता है एंड हाई बीपी, ठीक है। तो ये प्री इक्लेम्सिया भी हो सकता है कि बाद में कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है, ठीक है। अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए तो जो केस है वो प्री इक्लेम्सिया का भी आ सकता है, ठीक है। सेकंड जो है वो है फ्यूचर डायबिटीज़। तो प्रेगनेंसी के बाद में भी अगर रह जाए डायबिटीज़ का प्रॉब्लम तो वो क्या होगा, फ्यूचर डायबिटीज़। थर्ड, सर्जिकल डिलीवरी मीन्स सी सेक्शन, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी। तो मेनली मदर में ये 3 कॉम्प्लिकेशन देखने को जनरली मिलता है।
तो जो बेबी में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं वो फर्स्ट है एक्सेसिव बर्थ वेट मोर देन 4 kg। तो अगर मदर डायबिटीज़ होगी तो बेबी का जो वेट होता है वो ज़्यादा होने का चांस होता है। अगर वो 4 kg और उससे भी ज़्यादा हो जाए तो मदर का सिजेरियन सेक्शन का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। सेकंड है बर्थ इंजरी, शोल्डर डिस्टोसिया जिसे कहते हैं, तो ये भी एज अ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, जिसमें कि मेनली शोल्डर का डिलीवरी करने में प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज आती है। ठीक है। एंड थर्ड इज़ जॉन्डिस। तो जो बेबी में जॉन्डिस डेवलप होता है आफ्टर 1 और 2 डेज ऑफ बर्थ, वो कॉमन होता है, लेकिन एज अ कॉम्प्लिकेशन अगर मदर डायबिटिक होगी तो बेबी में जॉन्डिस देखा जाता है। बेबी जो अगर मदर डायबिटिक होगी तो बेबी का डिलीवरी बिफोर EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के पहले डिलीवरी हो सकती है। ठीक है। अगर डेट के पहले डिलीवरी होता है तो उसे प्रीटर्म डिलीवरी या प्रीटर्म बर्थ कहते हैं। नेक्स्ट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो बेबी आफ्टर बर्थ बेबी अगर उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहलाती है। तो ये भी एज ए कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हाइपोग्लाइसेमिया। तो बेबी में जब ब्लड शुगर लेवल आफ्टर बर्थ बहुत ही लो हो जाए तो बेबी में जो एक सिम्टम्स दैट इज सीजर, ठीक है, सीजर डेवलप होने लगती है। तो ये जो है एज ए साइन ये शो करता है कि बेबी का ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया हो। तो उस समय चाहिए कि मदर डायबिटिक है या नहीं। ठीक है। अगर मदर डायबिटिक है तो ये जो है एज अ कॉम्प्लिकेशन बेबी में डेवलप हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मीन्स लेस होता है एंड ग्लाइसीमिया ग्लूकोज, और ईमिया मीन्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर कम होता है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट स्टिल बर्थ। तो ये बहुत ही रेयर है, बेबी आफ्टर डिलीवरी एट अ टाइम ऑफ बर्थ डेथ होना बहुत ही रेयर, ये एज अ कॉम्प्लिकेशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई न्यू अदर चैनल दैट इज श्वेता हेल्थ टिप्स। तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं हेल्थ टिप्स, अलग अलग हेल्थ टिप्स देती हूँ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू बेबी। ब्लॉग चैनल श्वेता पारेख ब्लॉग्स, जो कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है। थैंक्स फॉर इट, एंड ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।